नमस्ते छात्रों। विषय हिंदी कक्षा 7वीं में मैं सविता देशमुख आपका सहर्ष स्वागत करती हूँ। पाठ क्रमांक 4 देहात और शहर। तो देखो बच्चों, हम देख रहे थे कि शहर जो है, देहात ने अपने प्रिय मित्र शहर को पत्र लिखा था। अभी उसका उत्तर जो है शहर अपने मित्र देहात को दे रहा है। तो देखो आज हम पढ़ते हैं कि जो है पत्र की शुरुआत देखो की है अभिवादन करके देहात को। शहर ने देहात को नमस्कार किया है, अभिवादन किया है। एक तरफ आप देख रहे हैं तारीख उस पे ऊपर डाली गई है 15 अगस्त 2017। तारीख क्या है? 15 अगस्त 2017। अभी देखो पत्र जो है मैं पढ़ती हूँ। आज स्वतंत्रता दिवस है। इस उपलक्ष्य में हार्दिक बधाई। पत्र मिला, तुम्हारी प्रगति के बारे में जानकर खुशी हुई। मित्र, परिवर्तन सृष्टि का नियम है। भला तुम्हारी स्थिति क्यों न बदलती, धीरे धीरे और भी विकास होगा। तो देखो शहर जो है अपने प्रिय मित्र देहात को क्या जो है स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई दे रहा है और कहता है कि तुम्हारा पत्र मिला, तुम्हारी प्रगति के बारे में। किसकी प्रगति? देहात की प्रगति, उन्नति के बारे में जानकर उसे बहुत खुशी हुई है, क्योंकि उसने पढ़ा है देहात ने जो कुछ भी लिखा था, इसलिए उसको भी कि जो है देहात में गांव में भी बहुत लोगों ने जो है सुधार लाए हैं, उसके बारे में जानकर शहर को बहुत खुशी हुई। आगे वो क्या कहता है देखो, मित्र, परिवर्तन सृष्टि का नियम है। भला तुम्हारी स्थिति क्यों न बदलती, धीरे धीरे और भी विकास होगा। तो शहर जो है अपने प्रिय मित्र को क्या कहता है? परिवर्तन सृष्टि का नियम है। चेंज इज द लॉ। चेंज जो है ये सृष्टि का नियम है। चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। भला ही तुम्हारी स्थिति क्यों न बदलती, तो ये अभी नियम है सृष्टि का, इसलिए तुम्हारी स्थिति भी वहां पर बदल चुकी है। धीरे धीरे और भी विकास होगा। ऐसे ही धीरे धीरे लोग भी अपने आप में सुधार लाएंगे तो आपका विकास और भी होगा, डेवलपमेंट होगी, उन्नति होगी, आपकी प्रगति होगी। अभी देखो वो जो है आगे कविता की पंक्तियां दी लिखी है उसने। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होए। तो वो क्या कहता है देखो, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। धीरे धीरे रे मना मीन्स हे मना धीरज रख। हर काम में धीरे जो है, हर काम धीरे धीरे से होता है। हर कोई काम जो है जल्दबाजी में नहीं होता। धीरे धीरे हम सीखते हैं, धीरे धीरे आप लोग लिखते हो, धीरे धीरे बच्चे जो है चलना पढ़ना लिखना सीख जाते। वैसे ही हर काम जो है धीरे धीरे होता है तो अच्छा ही होता है। तो माली जो है सींचे सोगड़ा। माली जो होता है देखो, बाग की रखवाली कौन करता है? माली करता है। माली जो है भले ही पौधों में कितना भी पानी डाले, लेकिन वृक्ष पर फल जो है कब आते हैं? तो जब उसका जो है मौसम आता है तभी फल जो है वहां पर आते हैं। देखो अगर हम पेड़ पौधों को खाली पानी ही देते रहे, लेकिन उसके जो है ऋतु या मौसम अगर नहीं आया तो उसको फल आएंगे ही नहीं। तो माली चाहे कितने भी घड़े पानी उसके ऊपर डाले, लेकिन जब मौसम आता है तभी फल वहां पर आते हैं। माना कि कुछ परेशानियां हैं, वहां के परिवार तेजी से मेरे यहाँ आ रहे हैं, परंतु यहाँ आकर भी सब कहाँ सुखी है। चिराग तले अंधेरा है। तो देखो वो क्या कहता है, शहर कहता है कि माना कि कुछ परेशानियां हैं, वहां के परिवार जो है तेजी से शहर में आ रहे हैं, लेकिन वो जो है शहर में आकर भी वो परिवार सुखी कहाँ है। चिराग तले अंधेरा है। देखो ये मुहावरा है बच्चों, चिराग तले अंधेरा यानी क्या? योग्य व्यक्ति के आसपास ही अयोग्यता है। पात्र व्यक्ति जो है हम जिसे कह सकते हैं उसके पास ही अयोग्यता होती है। जैसे कि अभी वो कहता है कि जिन बस्तियों में, जिन हालातों में वे रहते हैं, तुम सुनोगे तो बेचैन और व्यथित हो जाओगे। कौन? जो लोग जो है, जो परिवार शहर की रौनक देखकर शहर की तरफ भागते हैं। शहर में बहुत सारी सुविधा है, हम भी बेरोजगार जो है तो रोजगार वहां पर जाकर ढूंढेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे। इस वजह से लोग जो है
लोग शहर की ओर जाते हैं, वहां पर जो है अपने परिवार बसाने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन देखो जिन बस्तियों में, जिन हालातों में वे रहते हैं, तुम सुनोगे तो बेचैन और व्यथित हो जाओगे। तो जिन बस्तियों में वो लोग जो है गांव के भले भले जो है परिवार के लोग जो है वहां पर जाते हैं, तो वो किन हालातों में रहते हैं, तो वो जो है अगर हम सुनेंगे तो हम बेचैन और व्यथित हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे। मेरे यहाँ की दिन ब दिन बढ़ती आप जो है भीड़ से मैं परेशान हो उठा हूँ। कौन परेशान हुआ है? शहर। वो क्या कहता है, दिन ब दिन हर रोज जो है वहां पर भीड़ जो है वहां पर बढ़ रही है। लोग जो है, बहुत से लोग जो है शहरों की ओर भाग रहे हैं। देखो आप देख रहे हो कि लॉकडाउन में अभी हम अनुभव कर रहे हैं कि बहुत से लोग जो है शहर में गए थे, वो सब जो है अपने गांव में लौट आ चुके हैं और शहरों में जो है कामकाज अभी बंद हो चुका है। ज्यादा से ज्यादा जो है लोग जो परमानेंट जिसे हम कह सकते हैं वो नहीं थे, सब लोगों ने जो है अपने गांव की तरफ जो है अपना काम फिर से करना शुरू किया है, गांव की तरफ वो आ चुके हैं। जिस चमक दमक की बात तुम कर रहे हो वह सबको कहाँ उपलब्ध है? तुम्हारे यहाँ से जो यहाँ आता है, कई बार बाद में वे पछताते भी है। देखो चमक दमक और रौनक देखकर लोग क्या करते हैं, शहर की तरफ भागते हैं और वह जो है सबको जो है हर एक के नसीब में नहीं होता। हर एक को काम मिलता है या हर एक जो है अपने काम में यशस्वी होता है, ऐसी भी बात नहीं है। लेकिन जो लोग गांव से यहाँ आते हैं, कई बार वो क्या है होते हैं, बाद में पछताते भी है कि हम जो है गांव छोड़कर यहाँ आए थे, अभी गांव वापस जो है कैसे जाए, तो इसलिए वो लोग पछताते भी है। देखो आगे वो जो है शहर क्या कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम अपने लोगों को समय रहते अपना महत्व समझाओ। वो क्या कहता है, क्या चाहता है शहर कि लोगों को जो है गांव का महत्व समझ में आना चाहिए। देखो हम आज जो है, आज की परिस्थिति आप भी अनुभव कर रहे हो कि गांव में जो है हम लोग कितने सुखी है और सुखी थे, आपको भी समझ में आ रहा है। छोटा परिवार, सुखी परिवार की बात अब उनकी समझ में आ जानी चाहिए। लोगों को जो है छोटा परिवार, सुखी परिवार, देखो छोटा परिवार अगर है या तो वो परिवार जो है सुखी रहता है। छोटे परिवार में हर एक की जो है हम मांगे, डिमांड जिसे हम कह सकते हैं, हर एक को हम खुश रख सकते हैं। तो ये बातें जो है गांव में लोगों को समझ में आनी चाहिए। तुम उन्हें बुराइयों से दूर रखकर विभिन्न व्यावसायिक कौशलों, कंप्यूटर संबंधी जानकारी विकसित करने की तरफ ध्यान दो। अभी वो शहर जो है गांव को क्या बताता है कि आप उन लोगों को जो है बुराइयों से दूर रखो और अलग अलग ढंग के जो है स्किल्स उनके पास है, कंप्यूटर संबंधी उनको जानकारी विकसित करने की तरफ आप आकर्षित करो। खेल तो ग्रामीण जीवन की आत्मा है। दौड़ना, तैरना, पेड़ों पर चढ़ना, उतरना तो वहाँ के बच्चों की रग रग में रचा बसा है। देखो खेल जो है यहाँ पर ग्रामीण जीवन या जो है देहात के बच्चों की जो है आत्मा है। वहाँ पर वो बच्चे जो है देखो खुली हवा में आसानी से दौड़ते हैं, तैरते हैं, पेड़ों पर चढ़ना उतरना तो वहाँ के बच्चों की रग रग में रचा बसा है। वहाँ की बच्चों की जो है रग रग में क्या बसा है? खेलना, दौड़ना और तैरना, ये जो है उन बच्चों की रग रग में बसा हुआ है। रग रग में बसा हुआ होना ये भी मुहावरा है। उसका अर्थ क्या है? अत्याधुनिक निपुण होना अथवा गहरा समर्पण होना, कि वहाँ पर वो बच्चे जो है स्किल उनके पास है कि वो आसानी से जो है झट से पेड़ पर चढ़ सकते हैं, उतर सकते हैं, दौड़ सकते हैं, तैर सकते हैं। अलग ही जो है जैसी भी परिस्थिति हो उस जो है परिस्थिति में आनंद लेना वो बच्चे अच्छी तरह से जानते हैं। तो रग रग में जो है रचा बसना, ये जो है रग रग में बसना, ये जो है मुहावरा है, उसका अर्थ क्या है? अत्याधुनिक निपुण होना। वो ज्यादा से ज्यादा जो है स्किलफुल वहाँ पर होते हैं। आज कितने विश्वविख्यात खिलाड़ी गांव से ही आगे बढ़े। देखो आप भी देख रहे हो कि जैसे जो है कविता राउत जैसी जो है खिलाड़ी है, वहाँ पर
या अलग अलग जो है हम अजिंक्य रहाणे का भी जो है उदाहरण वहाँ पर दे सकते हैं कि वो भी बच्चे जो है सॉरी खिलाड़ी जो है वो कहाँ से आए हैं, देहातों से ही आए हैं। उनको प्रोत्साहित करना तुम्हारी नैतिक जिम्मेदारी है। तो किनको कि ऐसे खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करना जो है किसकी जिम्मेदारी है, देहात की जिम्मेदारी है। खेल संबंधी मार्गदर्शन देकर हमारा देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रगति कर सकता है। तो आप क्या करो, खेल संबंधी उनको मार्गदर्शन करो, गाइड करो, तो वहाँ पर इंटरनेशनल लेवल, अंतर्राष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल लेवल पर जो है हमारा देश वहाँ पर प्रगति कर सकता है। अपने गांव को एक परिवार समझकर उन्हें विकसित करने का प्रयत्न करना होगा। तो जो है शहर देहात को क्या कहता है कि गांव को जो है एक परिवार कर जो है समझकर आपको उसको विकसित करने का प्रयत्न करना होगा। अभी वो आगे क्या कहता है कि उसकी शहर और जो है देहात की समस्या का मूल कारण क्या है कि उनकी दिन ब दिन बढ़ती आबादी, शिक्षा और गरीबी। तो आज के लिए जो है हम इतना ही देखते हैं, आगे का जो है पाठ हम आगे देखेंगे। धन्यवाद।